हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज 45 डे चैलेंज का डे नंबर है 14। टारगेट है हमारा यूजीसी नेट 2024 और आज डिस्कस करने वाले हैं अबाउट गेम थ्योरी। देखिए, गेम थ्योरी से रिलेटेड सवाल हर एग्जाम में डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो थियोरेटिकली विथ न्यूमेरिकल दोनों ही हम लोग साथ में डिस्कशन आज करेंगे, ठीक है ना। अगर आपसे कोई पूछता है गेम थ्योरी के बारे में तो क्या बताना है भाई? देखो, गेम थ्योरी बेसिकली क्या होता है ना, कि एनालिटिकल अप्रोच है जो हमें इनेबल करता है टू सेलेक्ट द बेस्ट स्ट्रैटेजी फ्रॉम द अवेलेबल स्ट्रैटेजी। हमारे पास कोई भी जो कुछ फर्म्स हैं, कुछ प्लेयर्स हैं, वो कैसे किस स्ट्रैटेजी को अपनाए ताकि उसका प्रॉफिट मैक्सिमम हो सके, या अगर लॉस हो रहा है तो वो लॉस मिनिमम हो सके। ठीक है, अगर ये बेसिकली ओलिगोपोली मॉडल, ओलिगोपोली फर्म्स के मॉडल पे बेस्ड है, तो अगर ओलिगोपोली फर्म को देखते हैं तो उसके पास कुछ स्ट्रैटेजी होता है। क्या होता है? जैसे वो प्राइस चेंज करे, है ना, क्या करे, चेंजेस इन प्रोडक्शन जो कर रहा है, जो क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहा है उसको चेंज करे, एक्सपेंडिचर जो कर रहे हैं एडवर्टीजमेंट पे उसे बढ़ाए ताकि मार्केट में लोग उसके बारे में जान सके। टू ब्रिंग वेराइटीज प्रोडक्ट इनटू द मार्केट, है ना, मार्केट में क्या करे, वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट को लाए ताकि मार्केट में उसी का प्रोडक्ट दिखे, साइकोलॉजिकल इंपैक्ट पड़े। तो एक ओलिगोपोली इस तरह के स्ट्रैटेजी को अपना करके अपना वर्चस्व कायम करता है मार्केट में। ठीक है, तो गेम थ्योरी बेसिकली बताएगा वही चीज, ठीक है, कि किस प्रकार से अगर मान लीजिए दो प्लेयर्स है ए और बी, तो ए अगर कोई स्ट्रैटेजी अपनाता है तो ऑब्वियस सी बात है बी पर कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ेगा। तो ए स्ट्रैटेजी अपनाएगा तो बी किस प्रकार का काउंटर स्ट्रैटेजी अपनाए, या बी कोई स्ट्रैटेजी अपनाएगा तो ए कैसे काउंटर स्ट्रैटेजी अपनाए। ठीक है, ये गेम थ्योरी के अंतर्गत पढ़ा जाता है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। कहता है गेम थ्योरी जो है वो एप्रोप्रिएट सॉल्यूशन देता है एक किसी प्रॉब्लम्स का। ठीक है, कोई प्रॉब्लम अगर एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, फेयर प्रॉब्लम है, तो उसे कैसे सॉल्व किया जाए उसका जो है ये एक प्रकार का एप्रोप्रिएट सॉल्यूशन हमें वो प्रदान करता है। ठीक है, गेम थ्योरी कुछ अजम्पशंस पे बेस्ड है। क्या अजम्पशन है भाई? अ प्लेयर कैन अडॉप्ट मल्टीपल स्ट्रैटेजी, एक प्लेयर जो है वो कई सारे स्ट्रैटेजी अपना सकता है अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। दूसरा है राइवलरीज फर्म चॉइस अफेक्ट एडवर्सली ईच अदर, जैसे मान लीजिए ए और बी है ए किसी प्रकार का स्ट्रैटेजी अपनाया तो बी पर उसका एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा, या बी को स्ट्रैटेजी अपनाया तो ए पर उसका एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, इट मींस दे अडॉप्ट प्लेइंग सेफ स्ट्रैटेजी, मतलब ए ऐसा स्ट्रैटेजी अपनाएगा कि ए को बेनिफिट हो, मतलब वो अपना सेफ जोन में रहे। ठीक है ना, कहता है देयर इज एन अवेलेबिलिटी ऑफ प्री डिफाइंड आउटकम, जब कोई फर्म स्ट्रैटेजी अपनाता है तो क्या आउटकम आएगा वो प्री डिफाइंड है, पहले से पता है। क्लियर। नेक्स्ट कहता है ऑल द फर्म्स आर अवेयर ऑफ द गेम रूल, मतलब गेम का क्या रूल है उससे अवेयर है। हर फर्म्स को जो आउटकम मिलेगा वो भी उन्हें पता है। कहता है द ओवरऑल आउटकम ऑफ ऑल प्लेयर्स वुड बी जीरो एट द एंड ऑफ द गेम, एंड ऑफ द गेम में जो आउटकम्स होगा वो जीरो हो जाएगा गेम का। मतलब कह रहा है ना, कोई प्रॉफिट में हो कोई लॉस में हो, कोई प्रॉफिट कोई लॉस, ऐसा होते होते लास्ट में सम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है ना, तो कोई बहुत ज्यादा प्रॉफिट में ना जो कोई बहुत ज्यादा लॉस में रहेगा। क्लियर है। बात करेगा स्ट्रक्चर ऑफ द गेम का, तो गेम में दो प्रकार के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं गेम थ्योरी में, एक होता है स्ट्रैटेजी, एक होता है पे ऑफ। ठीक है, स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है, एक्शन दैट प्लेयर टेक्स व्हेन चैलेंज टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, मतलब कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता है तो जो एक्शन लेगा, जो रणनीति बनाएगा वो कहलाता है स्ट्रैटेजी। ठीक है, पे ऑफ क्या होता है भाई? ये होता है क्या है, द आउटकम ऑफ स्ट्रैटेजी अप्लाइड बाय द प्लेयर्स, जो प्लेयर्स ने स्ट्रैटेजी अपनाया उसका क्या रिजल्ट आया, उसका क्या आउटकम आया, वो प्ले ऑफ होता है। ठीक है, अब अगर स्ट्रैटेजी की बात करें तो स्ट्रैटेजी दो प्रकार के होते हैं, प्योर स्ट्रैटेजी, मिक्स स्ट्रैटेजी। ठीक है ना, जो प्योर स्ट्रैटेजी होता है वो डिटरमिनास्टिक होता है। नेचर कैसा होता है उसका, डिटरमिनास्टिक होता है। मतलब प्योर स्ट्रैटेजी बेसिकली पता होता है एग्जैक्टली व्हाट अदर प्लेयर इज गोइंग टू डू, मतलब सॉरी मतलब क्या रहा है,
प्योर स्ट्रैटेजी में क्या होता है, एग्जैक्टली पता होता है कि जो अदर प्लेयर है वो क्या करने जा रहे हैं, ये डिटर्मिनास्टिक नेचर का होता है। मिक्स्ड स्ट्रैटेजी में गेस करता है कि दूसरा प्लेयर क्या करेगा, तो ये प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड होता है, इसीलिए इसको कहा गया प्रोबेबिलिस्टिक सिचुएशन होता है कौन, मिक्स्ड स्ट्रैटेजी, ठीक है ना। इसमें एग्जैक्ट पता नहीं होता है कि अदर प्लेयर क्या करने वाला है, वो गेस करते हैं, ठीक है ना। तो ये प्योर स्ट्रैटेजी हो गया, ये हमारा मिक्स स्ट्रैटेजी हो गया, क्लियर है। अब आता है दो प्रकार के गेम होता है, कोऑपरेटिव और नॉन कोऑपरेटिव गेम। कोऑपरेटिव गेम क्या होता है भाई, कोऑपरेटिव गेम का मतलब होता है जितने भी प्लेयर्स हैं या फर्म्स हैं आपस में मिल करके नेगोशिएशन करके एग्रीमेंट करके डिसीजन लेते हैं, स्ट्रैटेजी अपनाते हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी अपनाते हैं, तो वैसा गेम होगा कोऑपरेटिव गेम, ठीक है ना। बट नॉन कोऑपरेटिव गेम क्या होता है, जिसमें कोई मतलब एग्रीमेंट नहीं होता है, कोई नेगोशिएशन नहीं होता है, हर फर्म हर प्लेयर अपना खुद का प्रॉफिट मैक्सिमम करने की चाहत रखता है, अपना गेन मैक्सिमम करने की चाहत रखता है, ठीक है। जिस प्रकार से ओलिगोपोली मार्केट में हम लोगों ने नॉन कोल्यूसिव मार्केट पढ़ा था, वैसे ही नॉन कोऑपरेटिव गेम होता है, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल है प्रिजनर डिलेमा, क्लियर, क्या है प्रिजनर डिलेमा। सवाल है क्या है भाई प्रिजनर डिलेमा। अगर प्रिजनर डिलेमा की बात करें तो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल समझते हैं। दो सस्पेक्ट है जो सेम क्राइम के लिए पकड़ा गया है, एक कोई क्राइम हुआ उसके लिए दो सस्पेक्ट को पकड़ा गया, ठीक है, लेकिन एनफ एविडेंस नहीं है कि साबित कर सके यही क्रिमिनल्स हैं, तो उन लोगों से क्या किया जा रहा है, उन लोगों को अलग अलग सेपरेटली रखा गया ताकि इंटरोगेशन किया जा सके, ठीक है। कहता है अगर वन प्रिजनर जो है टेस्टिफाई करता अगेंस्ट द अदर वाइल अदर सेज साइलेंट, अगर ए जो है बी के अगेंस्ट बोलता है ना, कि बी ने क्राइम किया, बी साइलेंट रहता है, ये क्या है, बी हमारा साइलेंट है मान लीजिए, ठीक है, तो ए ये जो है वो फ्री हो जाएगा, उसे कोई सजा नहीं मिलेगा, इसको क्या होगा 7 साल का सजा मिलेगा, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या है, बोथ प्लेयर्स स्टे साइलेंट बोथ आर कन्विक्टेड माइनर चार्ज एंड सेवर 6 years, ठीक है। अगर दोनों साइलेंट रहा, ए भी साइलेंट बी भी साइलेंट, मतलब ए भी रहा साइलेंट और बी भी रहा साइलेंट, ठीक है ना, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, ऐसे सिचुएशन में दोनों को 6 साल का सजा मिलेगा, ठीक है। अब कंडीशन क्या है, कहता है इफ बोथ प्रिजनर टेस्टिफाई अगेंस्ट ईच अदर सर्व्स 5 years, अगर दोनों ए जो है बी के खिलाफ बोला कि नहीं बी ने किया है, बी ने ए के खिलाफ बोला ए किया है, दोनों को 5-5 साल का सजा मिलेगा। अब भाई प्रिजनर क्या करेगा, तो देखिए प्रिजनर क्या करेगा, ए बी के अगेंस्ट बोलेगा और बी ए के अगेंस्ट बोलेगा, क्यों, क्योंकि ये सोच के चलेगा, ए ये सोचेगा कि भाई हम उसके अगेंस्ट बोलेंगे, अगर वो साइलेंट है तो हम तो फ्री हो जाएंगे ना। बी भी वही सोचेगा, अगर हम ए के अगेंस्ट बोलते हैं और बी अगर ए अगर साइलेंट रह गया तो हमको तो कोई सजा नहीं मिलेगा ना, तो ये सोच के दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं और उन्हें 5 साल का सजा मिल जाता है, ठीक है। ये सिचुएशन को बोला जाता है नाश इक्विलिब्रियम, मतलब the player in each game depend on each other rationality to make optimum choice in every situation thereby maximizing their own utility। ए अपना यूटिलिटी मैक्सिमम करना चाहा, बी अपना करना चाहा, मतलब ये दोनों ही अपने अपने पोजीशन से हटना नहीं चाहते हैं, नहीं हटना चाहते तो वो इक्विलिब्रियम जो है नैश इक्विलिब्रियम या फिर स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं कि भाई कुछ वर्ड यूज होता है नंबर ऑफ पर्सन्स, अगर कोई गेम में n नंबर ऑफ पर्सन हो तो n पर्सन गेम बोलते हैं उसको। अगर कोई गेम में 2 प्लेयर है तो 2 पर्सन सम गेम, 3 है तो 3 पर्सन गेम, ठीक है, 1 पर्सन गेम अगर एक ही है तो। अब एक टर्म आता है 2 पर्सन 0 सम गेम, मतलब अगर प्लेयर 2 प्लेयर है ए और बी, ए का जो प्रॉफिट हुआ बी का मान लो वही लॉस हुआ, तो सम कितना होगा 0 होगा ना। अगर इसका प्रॉफिट 1 हुआ उसका लॉस 1 हुआ तो सम कितना 0, इसको बोलते 2 पर्सन 0 सम गेम, मतलब जब दोनों का जो आउटकम हुआ उसका सम अगर 0 हो तो वो क्या कहलाएगा हमारा 2 पर्सन 0 सम गेम, ठीक है। आगे देखते हैं अब भाई कैसे सॉल्व करते हैं गेम, वैल्यू ऑफ गेम कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो एक कैटेगरी एक मेथड है मैक्सिमीन मिनीमैक्स प्रिंसिपल। देखो मैक्सिमीन मिनीमैक्स प्रिंसिपल की बात करें तो मैक्सिमीन प्रिंसिपल कहता है द मैक्सिमाइजिंग प्लेयर लिस्ट हिज मिनिमम गेन, मतलब जो मैक्सिमम करने वाला प्लेयर है, देखो
गेन हमेशा मैक्सिमम होगा, लॉस हमेशा मिनिमम करने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। तो जो मैक्सिमाइजिंग प्लेयर होगा वो क्या करेगा, जो मिनिमम गेन्स है ना उसमें से जो मैक्सिमम है उसे चुनेगा वो, ठीक है। वही मिनिमैक्स क्राइटेरिया क्या कहता है, जो मिनिमाइजिंग प्लेयर है जो लॉस मिनिमम करना चाहता है वो क्या करेगा, जो उसके पास जो मैक्सिमम लॉसेस है ना उसमें से मिनिमम को सेलेक्ट करेगा, ठीक है। क्लियर है। पहला क्या, मैक्सिमिन क्या करेगा, मिनिमम गेन्स में से मैक्सिमम को छांटेगा, मैक्सिमम को चूज करेगा। और मिनिमैक्स क्या कहता है, जो मैक्सिमम लॉसेस है उसमें से मिनिमम लॉस को सेलेक्ट करेगा। ये क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसको हम लोग। प्लेयर ए के पास 4 स्ट्रेटजी, प्लेयर बी के पास भी 4 स्ट्रेटजी। कॉलम को हम लोग मैक्सिमम निकालेंगे, कॉलम का हम लोग क्या करेंगे, कॉलम का मैक्सिमम निकालेंगे, ठीक है। क्या होगा इसका मैक्सिमम, देखिए 4 है, इसका मैक्सिमम कितना है 2 है, सॉरी 3 है, इसका मैक्सिमम कितना है 1 है, इसका मैक्सिमम कितना है 5 है। इसमें तो 5 हुआ ना मैक्सिमम पहला में, कॉलम 1 में 5 मैक्सिमम, कॉलम 2 में 3 मैक्सिमम, कॉलम 3 में 1 मैक्सिमम, कॉलम 4 में 5 मैक्सिमम, ठीक है। अब क्या करेंगे, रो में मिनिमम निकालेंगे, ठीक है। रो में देखिए तो मिनिमम कितना है, मिनिमम -2, दूसरा रो में 1, तीसरा में -4, इसमें -4, ठीक है। अब ध्यान से देखिए क्या होगा, क्या कंडीशन आया। कंडीशन ये आया, क्या बोला था, मैक्सिमीन में मैक्सिमाइजिंग प्लेयर होगा वो क्या करेगा, मिनिमम गेन में से जो मिनिमम गेन होगा उसमें से मैक्सिमम को छाटेगा। तो देखिए यहां पर मैक्सिमीन निकलेगा, मैक्सिमीन मतलब मैक्सिमम फॉर दी मिनिमम, इसमें मैक्सिमम कौन सा है 1 है ना, ये 1 आएगा। इसमें से मिनीमैक्स निकलेगा, क्या निकलेगा, मिनीमैक्स मतलब मिनिमम फ्रॉम दी मैक्सिमम, कितना मिनिमम 1 है। ये ध्यान से देखिए यहां पे मैक्सिमीन मिनीमैक्स दोनों बराबर है। अगर मैक्सिमीन और मिनीमैक्स दोनों बराबर हैं इसका मतलब है गेम देयर इज सैडल पॉइंट, गेम क्या है विथ सैडल पॉइंट, ठीक है। यहां पे ये 1 कहां से आया, यहीं से आया ना, ये वहां से आया, यहां से आया। तो देखो प्लेयर ए का सेकंड स्ट्रेटजी में है, प्लेयर बी का थर्ड स्ट्रेटजी में है। तो ए का बेस्ट स्ट्रेटजी क्या हो गया, 3 हो गया, क्या हो गया 3, सॉरी सेकंड हो गया, और बी का थर्ड हो गया बेस्ट स्ट्रेटजी। 1 है ना जी, ए का रो 2 में है, कॉलम में 3 में है, ठीक है। तो ए का सेकंड स्ट्रेटजी बेस्ट हुआ, बी का 3 हो गया। क्लियर है। वैल्यू ऑफ गेम यहां पे 1 होगा, जो मैक्सिमिन मिनीमैक्स का वैल्यू है बराबर है, वही हमारा क्या होगा, वही हमारा हो जाएगा वैल्यू ऑफ द गेम। क्लियर है। ध्यान रखिएगा मैक्सिमीन मिनीमैक्स बराबर हो तो इसको हम लोग स्ट्रिक्टली डिटरमाइंड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्टली डिटरमाइंड, ठीक है। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, अगर गेम विदाउट सैडल पॉइंट हो तो, मतलब मैक्सिमीन मिनीमैक्स बराबर ना हो तो, मान लीजिए हमारे पास पे ऑफ है A11, A12, A21, A22 और यहाँ पे मैक्सिमीन मिनीमैक्स बराबर ना हो, मतलब गेम विदाउट सैडल पॉइंट का मतलब क्या हो गया, मिनीमैक्स इज नॉट इक्वल टू मैक्सिमीन, ठीक है ना। क्लियर। तो यहां पे क्या करेंगे, ए का 2 स्ट्रैटेजी, यहां पे याद कीजिए मिक्स स्ट्रैटेजी मैंने बोला था, अगर गेम विदाउट सैडल पॉइंट रहेगा वहां मिक्स स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करेंगे जहां पे प्रोबेबिलिस्टिक सॉल्यूशन आएगा। मान तो प्लेयर ए का 2 स्ट्रैटेजी आएगा P1 और P2, प्लेयर बी का भी 2 आएगा Q1 और Q2, ठीक है। P1 का ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद रख लेना, डायरेक्ट फॉर्मूला सवाल पूछ सकता है। P1 निकल गया तो P2 क्या करेंगे, 1 - P1 कर देंगे, ठीक है। उसी प्रकार से Q1 का ये फॉर्मूला है, मतलब B के लिए, और Q2 कैसे निकलेगा, 1 - Q1 कर देंगे। वैल्यू ऑफ गेम का ये फॉर्मूला, इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं गेम थ्योरी का प्रॉब्लम, ठीक है। जहां तक मैंने बताया ये सब तरह का क्वेश्चन पूछते हैं, खास करके ये मैक्सिमीन मिनीमैक्स वाला जो मैंने समझाया ना, जितना चीजें अच्छे से कर लीजिएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा, एग्जाम में आता है। अब कहिएगा सर डोमिनेशन मेथड भी आता है, तो डोमिनेशन मेथड एग्जाम में आपका नेट वगैरह के एग्जाम में जल्दी से नहीं पूछता है, तो मैंने उसको डिस्कस नहीं किया है। अलग से अगर वीडियो चाहिए तो मैंने अपलोड कर चुका, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पे मिक्स स्ट्रैटेजी का मेथड है, वहां डोमिनेशन मेथड मैंने समझाया हुआ है, ठीक है ना। तो आज का यही तक रहेगा, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ।
तब तक के लिए धन्यवाद।